नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका नेशनल इंडिया में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चीफ एडिटर गोपाल रागा। दोस्तों, आज हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया यानी कि पूरा संसार आज बहुत ही असमंजस में है, बहुत ही संकट के दौर में है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर युद्ध शुरू कर दिया है। पिछले 5 दिनों से यह युद्ध चल रहा है, जिसमें वहां के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब की हत्या भी हो चुकी है, उनको भी मार दिया गया है। साथ साथ में वहां पर कम से कम अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसके बदले में ईरान ने भी अमेरिका समर्थित जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, अरब कंट्री हैं, उन पर हमला किया है। लेकिन याद रखो, एक भी हमला अमेरिका पर नहीं किया है। अगर ईरान में दम है तो एक मिसाइल अमेरिका की तरफ भी दिखाए, क्योंकि मुस्लिम कंट्री सिर्फ मुस्लिम कंट्री पर भी हमला कर रही है, यानी कि अरब पर कर रही है। और हिंदुस्तान में जो ईरान का युद्धपोत आया हुआ था, यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर एक आयोजन था, उसमें आया था, उसमें कम से कम 100-150 लोग सम थे। उस युद्धपोत को कल अमेरिका ने श्रीलंका के पास हमला करके नस्तो नाबूद कर दिया। उसमें 80 से 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये बहुत दुखद खबर है कि भारत में वो मेहमान के रूप में आया हुआ था और उस पर अमेरिका और इजराइल ने ये कायराना हरकत की, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए था। युद्ध करना है तो आप ईरान पर कर रहे हैं और ईरान के साथ कर रहे हैं, इसका हम समर्थन नहीं करते, इसका खंडन करते हैं। लेकिन भारत में बैठे कुछ दोगले लोग इस युद्ध की आड़ में अपनी राजनीति गरमा रहे हैं। इस युद्ध से भारत का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी तुलना कर रहे हैं कि भारत और पीएम मोदी साहब का इसमें कुछ ना कुछ लेना देना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। काश अगर यही बात ये हिंदुस्तान के दो लोग उस वक्त करते, या दुनिया के लोग उस वक्त करते, जब हमास आतंकवादी ग्रुप ने इजराइल पर हमला करके इजराइल के हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये असलियत में युद्ध वहीं से शुरू हुआ था और उसके 200 से ज़्यादा लोगों को बंदी बना करके अपने पास रखा था। उसके बाद ही शुरू हुआ था गाजा का सर्वनाश, और गाजा को सर्वनाश करने के बाद हमास का सर्वनाश हुआ, हिजबुल्लाह का सर्वनाश हुआ और हूती का हुआ, जिसको ईरान समर्थन करता था। यानी कि इन आतंकवादी ग्रुप को सिर्फ ईरान ही समर्थन दे रहा था, जिसकी वजह से आज ये चिंगारी गाजा से निकलते हुए, फिलिस्तीन से निकलते हुए ईरान पर जा गिरी। तो दोस्तों, ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बैठ के आप ज्ञान दे रहे हैं। अच्छी बात है, यहाँ पर आज़ादी है, यहाँ पर संविधान के तहत आपको सब कुछ बोलने का, करने का अधिकार है, लेकिन तथ्यों पर जाइए और सबूतों पर जाइए। अगर हमास इजराइल के लोगों को नहीं मारता तो क्या आज ये ईरान का युद्ध होता? क्या खामनेई साहब आज नस्ते नाबूद किए जाते? लेकिन ऐसा हुआ। जब हुआ था तो लोग कुछ नहीं बोले थे, मूक बन गए थे, जैसे कुछ पता ही नहीं। हिंदुस्तान पर भी जब कुछ हमला होता है तब भी लोग मूक बन जाते हैं, लेकिन ईरान पर आज हो रहा है तो यहाँ पर छातियाँ पीट रहे हैं। हम किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन युद्ध की परिस्थितियां हमेशा देखी जाती हैं, क्योंकि युद्ध किसी का भी कोई इलाज नहीं है। युद्ध से परेशानियां खड़े करेगा। तो दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि दुनिया में शांति रहे, और शांति के लिए जरूरी है वार्ता हो, और वार्ता के बिना कोई भी युद्ध नहीं रुकेगा। तो आज ईरान पर संकट का वक्त है, वहाँ के लोगों पर संकट का वक्त है, और हाँ, ईरान की बहुत सारी जनता चाहती है कि वहाँ पर जिस तरह का शरिया कानून लगा हुआ है वो ख़त्म होना चाहिए। पहले भी ईरान था, उस तरह का ईरान रहना चाहिए। वहाँ के लोगों को भी फ्रीडम चाहिए, क्योंकि वहाँ के भी बहुत सारे बेचारे बेकसूर लोगों को मार दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया, उनके परिवारों को ख़त्म कर दिया गया। आप सब देख रहे हैं। तो कोई भी राजा इस तरह की क्रूरता ना करे जो खामनेई साहब ने की थी। आगे से ईरान के भविष्य के लिए, ईरान के लोगों के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। हिंदुस्तान भी यही चाहता है, हमारा पुराना रिश्ता है, दोस्ताना है, लेकिन हम मजबूर हैं कि हम हर वक्त हर समय
में किसी के साथ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हमें भी दुनिया के साथ चलना है। आज आपके अपने लोग आपके दुश्मन बन गए तो हम दोस्त कहाँ से बन के रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।